अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदगी में अक्सर हम ऐसे मोड़ पर पहुंचते हैं जहां पीछे मुड़कर देखें तो दिल से एक ही आवाज़ निकलती है कि काश काश ये बातें मुझे किसी ने वक्त पर बता दी होती। हम औरतें अपनी पूरी ज़िंदगी दूसरों को खुश करने और घर संभालने में गुजार देती हैं, लेकिन अपने लिए जीना और सही फैसले लेना बहुत देर से सीखती हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ वो सुनहरी बातें शेयर करने वाली हूँ जो हर औरत को, हर बेटी को और हर माँ को मालूम होनी चाहिए। अगर इस वक्त आपकी एज 20 या 30 साल है तो ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। तो चलें बगैर वक्त ज़ाय किए बात शुरू करते हैं। और घर के डेली के काम भी साथ साथ होते रहेंगे। पहली बात, माली तौर पर खुद मुख्तार होना कोई अयाशी नहीं, ज़रूरत है। हमारे माशरे में लड़कियों को सिर्फ ये सिखाया जाता है कि ससुराल में सफाइयाँ कैसे करनी है, खाना कैसे बनाना है, लेकिन ये कोई नहीं सिखाता कि अपने पाँव पर कैसे खड़ा होना है। याद रखें, जब एक औरत अपने शौहर का हाथ बटाती है या अपने लिए खुद कमाना शुरू करती है तो उसका एतमाद एक अलग ही सतह पर होता है। आपको अपने बच्चों की छोटी छोटी ख्वाहिशात के लिए या घर की डेकोरेशन के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने की ज़रूरत पड़ती। खुदा न खास्ता ज़िंदगी में कभी बुरा वक्त आ जाए तो जो औरत खुद मुख्तार होती है वो कभी बेबस नहीं होती। इसीलिए अपनी बेटियों को पढ़ाएं भी और उन्हें अपने पाँव पर खड़ा होना भी सिखाएं कि ज़िंदगी में अगर कभी ऐसा वक्त आ जाए तो आप अपने पैरों पर खड़ी हों और आपको कभी किसी से कुछ मांगने की ज़रूरत ना पड़े। आप देने वाली बने, ना कि लेने वाली। दूसरी बात यह है कि खाली कप में कभी चाय नहीं डाली जा सकती। अपना ख्याल रखना पहले ज़रूरी है। इसका मतलब ये है कि जब आप खुद अंदर से खुश और सेहतमंद नहीं होंगी, आप अपने घर वालों का ख्याल कैसे रखेंगी? हम औरतें सबको गरम गरम खाना खिलाती हैं और ख़ुद सबके बाद ठंडा खाना खाती हैं। सबका ख्याल और सबकी बीमारी का ख्याल भी हमें ही रखना पड़ता है। और फिर जब हम खुद बीमार हो जाती हैं तो हम क्या कहती हैं? कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। अपना ख्याल हम ये रख रही होती हैं। ये कुर्बानी नहीं, नादानी है। अगर आप बीमार पड़ गई तो आपका पूरा घर बिखर जाएगा। इसीलिए सुबह उठकर पहले अपना अच्छा नाश्ता करें, अपनी वॉक करें, दवा का ख्याल रखें और ख़ुद से मोहब्बत करना सीखें। जब आप खुश होंगी तो आपका पूरा घर भी मुस्कुराएगा। हमारी ज़िंदगियों में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें सिर्फ बहस करने का कीड़ा होता है। आप कितनी भी सच्ची बात कर लें, वो आपकी बात कभी भी नहीं मानेंगे। ऐसे लोगों के साथ बहस करके अपना ब्लड प्रेशर बढ़ाना और अपनी दिमागी सेहत का बर्बाद कर देना, ये बिल्कुल बेवकूफ़ी वाली बात है। जब भी कोई ऐसा इंसान आपको मिल जाए तो बस मुस्कुरा कर कहें, जी बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और वहाँ से बहस से हट जाएं। आप बहस करना वहाँ पे क्योंकि बेकार होता है, वहाँ पे बहस करना कोई फ़ायदेमंद नहीं होता। अपना कीमती सुकून और अपनी तवानाई ऐसे लोगों पर ज़ाया मत करें जो आपके काबिल ही नहीं है। और चौथी बात ये कि शुरुआत करने की कोई उम्र नहीं होती। बहुत से लोग ये सोचकर बैठ जाते हैं कि अब तो मेरी उम्र निकल गई है, अब मैं क्या नया काम शुरू करूं या लोग क्या कहेंगे। याद रखें, कोई नया हुनर सीखने या पढ़ाई करने या छोटा मोटा कारोबार शुरू करने के लिए उम्र की कोई कैद नहीं होती। चाहे आपकी उम्र 30 है, 40 है या 50 है, अगर आपके अंदर कोई जज्बा है तो आज ही से शुरुआत करें। अल्लाह ताला हिम्मत करने वालों का साथ कभी भी नहीं छोड़ता। और ये तो मैं अपना ज़ाती तजर्बा बता रही हूँ, क्योंकि मैंने भी ऐसे ही शुरू किया जबकि मेरी एज 30 से ऊपर थी। और पांचवी बात यह है कि परफेक्ट इंसान कोई भी नहीं होता और ना ही कोई चीज़ होती है। हम सोशल मीडिया पर चमकते दमकते घर देखकर अपने घर का मवाजना करने लगते हैं और दिन रात अपने आप को थका देते हैं। अगर आज घर में थोड़ी सी धूल रह गई है या बर्तन सिंक में पड़े हैं तो इस पर अपने आप को और या बच्चों को कोसना बंद करें। घर में रहने वाले इंसान और उनकी खुशी ज़्यादा अहमियत रखती है, ना कि शीशे की तरह चमकती हुई दीवारें। ये सब काम होते रहेंगे। अपने जहन पर सवार मत करें, इससे आपका बीपी ही लो होगा और आपका जहनी सुकून ख़त्म हो जाएगा। जो लोग आपको हर वक्त तंज करते हैं, आपकी खामियां निकालते हैं या जिनसे बात करने के बाद आप थकन और नाउमीदी महसूस करें, उनसे फासला अपना लें, क्योंकि इससे आपके अंदर जो है मायूसी ज़्यादा बढ़ जाएगी। लोग क्या कहेंगे कि डर से ख़ुद को अजियत में मत रखें। आपकी मेंटल हेल्थ किसी भी रिश्ते से ज़्यादा कीमती है। सातवीं बात, आपकी छोटी छोटी आदतें हैं आपका मुस्तकबिल, यही आदतें ही बनाती हैं।
اور ہم ان چھوٹی چھوٹی عادتوں کو بہت معمولی سمجھ لیتے ہیں۔ اگر ان عادتوں کو آپ اپنا لیں گی تو آپ کی زندگی میں جو بدلاؤ آئیں گے آپ خود دیکھ کے حیران ہو جائیں گی۔ صبح جلدی اٹھنا، نماز پڑھنا، اپنے دل کو منظم کرنا اور لوگوں کی غیبت کرنے کی بجائے اچھی کتابیں پڑھنا یا کوئی مثبت کام کرنا، جو چھوٹی باتیں ہی انسان کو بڑا بناتی ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو ایک بڑا انسان بنا دیں گی، ایک پرسکون انسان بنا دیں گی اور پازیٹیو انسان بنا دیں گی۔ اگر آپ آج کا دن اچھا گزاریں گی تو آنے والا کل آپ کا خود بخود بہترین ہوتا چلا جائے گا۔ مجھے امید ہے کہ یہ چند باتیں آپ کے دل کو لگی ہوں گی اور آپ کو ان سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ضرور ملا ہوگا۔ ان باتوں میں سے کون سی بات آپ کو سب سے زیادہ پسند آئی ہے مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور شیئر کریں، اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا، کیونکہ میرے یوٹیوب کی فیملی اس وقت بہت چھوٹی سی ہے۔ انشاءاللہ میری یوٹیوب کی فیملی ایک دن بڑی ہو جائے گی، مجھے اس چیز کی پوری امید ہے، کیونکہ میں ایسی ویڈیوز بنایا کرتی ہوں جو آپ سب کی زندگیوں پر ایک مثبت اثر ڈالیں گی۔ آپ کی پریشانیوں کا ان ویڈیوز میں حل ہوتا ہے، اور میں کوئی کتابی باتیں نہیں کرتی، پریکٹیکل بات کرتی ہوں اور سچی بات کرتی ہوں جو حقیقت پر مبنی ہوتی ہے۔ اور یہاں پر میں لنچ بنانے کی تیاری کر رہی ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ میری چھوٹی بیٹی ہے 1.5 سال کی، جو وہ جلدی جلدی کھانا مانگتی ہے، تو اس کے لیے مجھے یہ کرنا پڑتا ہے کہ میں پہلے اپنے لنچ کے لیے بنا لیتی ہوں، تیاری کر لیتی ہوں، پھر اس کو فریش اسی وقت بنا کے دیتی ہوں جو وہ فرمائش کرتی ہے۔ اور یہاں پر میں چکن آلو کا سالن بنا رہی ہوں۔ میرے بچوں کو یہ سالن بہت پسند ہے، تھوڑا شوربا بھی ہوتا ہے تو وہ اس سے روٹی بہت اچھے سے کھا لیتے ہیں۔ ماشاءاللہ سے میرے 5 بچے ہیں، جیسے کہ میں نے اپنی ویڈیو میں پہلے بتایا ہے۔ اور آج کی ویڈیو میں اس ٹاپک پر بات کرنے کا میرا یہی مقصد رہا ہے کہ جو باتیں میں نے بہت دیر میں جا کے سیکھی ہیں، تو میں چاہتی ہوں کہ جو میری بہنیں ابھی ینگ ہیں یا پھر ان کو پریشانی کا سامنا ہے، تو وہ یہ باتیں بہت جلدی سیکھ جائیں، تاکہ وہ اپنی زندگی کو آسان کر لیں اور اپنی آنے والی جو مشکلات ہیں ان سے مقابلہ کرنے کے لیے وہ تیار رہیں۔ اگر وہ ایسے ہی بھولے پن میں زندگی گزارتی رہیں گی تو زندگی بہت مشکل ہو جائے گی۔ تھوڑی سی سمجھداری اور تھوڑے سے عقل کے ساتھ آپ چند فیصلے اپنی زندگی میں لے لیں تو آپ کی زندگی بہت آسان ہوتی چلی جائے گی۔ ہم عورتوں کا اکثر یہی ذہن ہوتا ہے کہ شاید خود کو مٹا دیں گی یا سب کی خدمت کریں گی تو بہت اچھی بن جائیں گی شاید، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ یہ میری اپنی زندگی کا تجربہ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہتی ہوں۔ اگر میری ویڈیوز آپ کو پسند آتی ہیں تو مجھے دعاؤں میں لازمی یاد رکھا کریں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو، تک کے لیے اللہ حافظ۔